बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे शकरगढ़ से, जहां पर ठेकेदार की नाकस मटीरियल के इस्तेमाल के खिलाफ एहतजाज किया गया। शरीफ खान की रिपोर्ट के मुताबिक नैनाकोट में महकमा लाइफस्टाइल की बनाए जाने वाले नाले में ठेकेदार की जाने से नाकस मटीरियल का इस्तेमाल, अहले इलाके का एहतजाज और नैनाकोट की अवाम की अपील है कि अपनी MP राना मिनान खान और MNA अनवारुल हक चौधरी और वज़ीर आला मरीम नवाज साहबा से मुतालबे की अपील करते हैं। नैनाकोट में महकमा लाइफस्टाइल की बनाए जाने वाले नाले में ठेकेदार की जानिब से नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया जाने लगा। हुकूमत को लाखों रुपए का चूना। अहले इलाके के मुताबिक ठेकेदार महकमा बिल्डिंग के साथ साजबाज होकर हुकूमत को लाखों रुपए का चूना लगा रहा है। नाले को नाकस मटीरियल से तैयार किया जा रहा है। अहले इलाके ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ठेकेदार इंतहाई नाकस मटीरियल से नाले बना रहा है। हरुणाबाद से बताएं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में 13 साल तलबा को दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गई। शोज यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट हाई स्कूल 106R की 13 साल तलबा दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने बच्ची की नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू इंचार्ज लियाकत अली का कहना है कि इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और मुतासरा तलबा को फौरी तौर पर CPR फराहम की गई। तमाम तलबा जानवर ना हो सकी और मौके पर ही दम तोड़ गई। रेस्क्यू इंचार्ज लियाकत अली सुधेरा ने बताया कि जाँ बहक होने वाली तलबा की शिनाख्त मदीहा के नाम से हुई, जिसे फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरुणाबाद मुंतकिल किया गया। मुजफ्फरगढ़ से बताएं कि पुलिस का खतरनाक डकैत के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नजमा रहीम से। जी नजमा रहीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान शहजाद हसन खान मैनेज की क़यादत DPO मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर मोहम्मद रिजवान खान की बराह रास्त निगरानी और DPO राजनपुर फारूक अमजद की अमली शरकत से ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। DSP अलीपुर बख्त नसरुल खान, अलीपुर सर्कल के SHOs और एलिट फोर्स के जवानों ने शुजाअत से डाकुओं का मुकाबला किया। ऑपरेशन में 2 खतरनाक डाकू हलाक, 5 जख्मी और डाकुओं की कैमनगाह को आग लगाकर मुकम्मल तबाह किया गया। तानियावाला में गत्ते की फैक्ट्री को आग लगने का वाकया पेश आया। अब्दुल कदीर की रिपोर्ट के मुताबिक तानियावाला में गत्ते की फैक्ट्री को आग लग गई। तानियावाला में गिलोई रोड पर गत्ते की फैक्ट्री को आग लग गई, जिससे बहुत सारा नुकसान हुआ। रेस्क्यू 1122 तानियावाला और रेस्क्यू 1122 समुद्री की टीम मौके पर जल्द पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। ये वाकया तानियावाला गिलोई रोड चौक के करीब फैक्ट्री में पेश आया। डैरकी से बताएं कि मुल्क भर की तरह डैरकी में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क भर की तरह डैरकी और पसकिरदाई में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा। सूरज आग बगोला, अवाम बुलबुला उठी। शदीद गर्मी, लू की हवाएं अप्रैल मई जून अपने जोबन पर अवाम सकते हैं। गर्मी ने किसी काम का ना छोड़ा। खुद को ठंडे रखने के लिए डेरा गाजी खान की मशहूर ठंडाई पिए बगैर रह नहीं जाता। शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक से अवाम को बचने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई भी इक़दाम नहीं किए गए, मगर डॉक्टर के मुफ्त मशवरे पर अमल करके खुद को इस गर्मी से महफूज रखा जा सकता है। दिन भर की तरह डैरकी शहर और पसकिरदाई में शदीद गर्मी की लहर आम आदमी को बहुत मुतासिर कर रही है। लोगों का कहना है कि जिला घोट की सनती जोन है। DC घोट के हुकूमत को चाहिए कि शहर के मुख्तलिफ शहरों पर हीट स्ट्रोक सेंटर कायम करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मामू कांजन से बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है और बकरा मंडी में भी खास रौनक दिखाई दे रही है। उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक ईद कुर्बान की आमद है और मामू कांजन की बकरा मंडी भी खास रौनक दिखाई दे रही है, मगर रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। शहरी महंगाई के हाथों परेशान है और अक्सर खाली हाथ वापस लूटने पर मजबूर हैं। मामू कांजन की बकरा मंडी इन दिनों मुकम्मल रौनक में है, लेकिन खरीदारों के चेहरों पर मुस्कुराहट की बजाय मायूसी छाई हुई है। रेट इस कदर बुलंद हो चुका है कि आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। शहरी कहते हैं कि कुर्बानी का जज्बा तो है, मगर महंगाई ने हर ख्वाहिश को दबा दिया है। एक नॉर्मल बकरे की कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, जबकि व्यापारी का कहना है कि सारा साल मेहनत करते हैं, चारा पानी किराया सब महंगा हो गया, सस्ते कैसे दें। लिहाजा मुतल्लिका इंतजामिया से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया गया। बीना से बताएं कि रीजनल पुलिस ऑफिसर ने DPO के साथ थाने का विजिट किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सईद गुलाम मुस्तफा शाह से। जी बिल्कुल, रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी रीजन बाबर सरफराज अलीपा का DPO जेहलम तारक अजीज संधू के हमरा थाना दीना का विजिट। दौरान विजिट RPO रावलपिंडी ने थाना की बिल्डिंग, SIPS प्रोटोकॉल, फ्रंट डेस्क, माल खाना और मेस हॉल का भी जायजा लिया। उनका कहना था सरकारी तनसीबात इस मुल्क कौम की अमानत हैं और पंजाब पुलिस का असासा हैं। इनकी देखभाल और हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। तमाम अफसरान को थाना जात की सफाई के इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाने का हुक्म। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की हदायत की रोशनी में दी गई टाइम लाइन के अंदर
FIR کے اندراج کو یقینی بنایا جائے، شہریوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور مسائل کے حل کو یقینی بنایا جائے۔ تھانہ جات کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ریجنل پولیس آفیسر راولپنڈی ریجن بابر سرفراز علیپا کا کہنا تھا، پولیس کی کارکردگی جانچنے کے لیے تھانوں اور دفاتر کے وزٹ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جی احمد پور شرکیہ سے بتایا، جہاں پر فیاض نے میڈیا کو اپنا بیان دیا۔ تحصیل احمد پور شرکیہ تھانہ دورکوٹ کے دودھ میں رہائشی فیاض نے میڈیا کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ میرا وارثی رقبے کو گرایا اور رانا نور محمد پٹواری عامر شہزاد نے اپنی عدالت لگاتے ہوئے وارثی جگہ سے محروم کر دیا، جبکہ میں نے اپنا ممبر ریونیو بورڈ لاہور اور سینئر سول جج کا فیصلہ ان کو پیش کیا، مگر انہوں نے وہ فیصلہ رد کر دیا۔ میری اپیل وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، DCO بھاولپور AC احمد پور سے ہے کہ میرے مخالفین رمضان وغیرہ کے ساتھ مل کر پولیس کو مس گائیڈ کیا اور میرے اوپر جھوٹی FIR کروائی ہے، جو کہ اب خارج کروائی جائے۔ جی ہم پہنچے ہیں تھانہ دھوڑکوٹ کی حدود میں، موضع دھوڑکوٹ میں، جو وہاں فیاض احمد کا خاکی کا معاملہ ہے، زمین کا معاملہ ہے۔ دادے کے وراثت میں ان کا ملی، ابو کے بعد ان کی وراثت ہونی تھی، اور جب ان کا والد فوت ہوا اسی دن سے ان پرلی پارٹی نے، تھرڈ پارٹی نے ان کی والد کی فوتگی پہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ورن قبضہ بھی لے آئے، اور سب کچھ انہوں نے آگے ہمراہ پولیس جبکہ مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ ان کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں۔ اب یہ ممبر آف ریونیو بورڈ کا ہے اسٹے، جو کسی کا پوری پاکستان جو مالک ہے۔ اب پوچھیں گے فیاض سے کیا معاملہ ہے۔ ہاں فیاض جی، جناب میرے پاس ممبر بورڈ کا بھی اسٹے ہے، سیول کا بھی اسٹے ہے، دو ٹھیک ہے۔ اسٹے میرے چل رہے ہیں لیکن دوسری پارٹی نے ملی بھگت کرا کے میری رقبے پہ قبضہ کر لیا، میری گندم بھی کاٹ لی ہے۔ قدم کب کاٹی ہے؟ جب ابو والد فوت ہوئے تھے؟ نہیں، گندم کو 2 دن ہو گئے ہیں۔ اچھا 2 دن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 17 تاریخ کو گندم کاٹی ہے، 17 کو؟ ہاں 17/5 کو۔ اچھا، اور میرے رقبے بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ بشیر احمد، محمد رمضان، صدیق، حنیف، تنویر، عباس، رفیق، اور بھی بہت زیادہ بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ممبر ریونیو بورڈ کا اسٹے آپ کے پاس ہے، یہ آپ نے پٹواری کو دیا تھا؟ سب کچھ دیا تھا، پٹواری کو بھی دیا تھا، گداور کو بھی دیا تھا، تھانے بھی دیا تھا۔ اچھا، ہمارے اوپر کافی دفعہ ناجائز پرچے بھی ہوئے، ٹھیک ہے۔ 354/24 بھی ہوا ہے، 125/24 بھی ہوا ہے، اور کئی دفعہ ہمارے اوپر 751 بھی ہوا ہے۔ ہمارے آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن دوسری پارٹی کو رپورٹ دیا جاتا ہے کہ وہ آزاد دیتے ہیں۔ جی جی، یہ آپ نے سن لیا جناب کہ یہ میرے کیمرے میں دکھا سکے تو یہ ممبر ریونیو بورڈ کا جو فیصلہ ہے، اسے یہ اسٹے ملتے، اسٹے ہے ممبر ریونیو بورڈ کا، اس کو کوئی پاکستان کا کوئی محکمہ بھی اس کو رد نہیں کر سکتا، جبکہ اس پٹواری، نام کیا پٹواری کا؟ عامر شہزاد اور گرداور اور تحصیلدار نے ممبر ریونیو بورڈ کے فیصلے اور اسٹے کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ ہے جی ہمارا المیہ پاکستان کا، نور احمد گرداور ہے، یہ ہمارا المیہ ہے پاکستان کا ممبر ریونیو بورڈ۔ یہ پورے پاکستان کا ایک ہی ممبر ہوتا ہے جو اس کا مالک صحیح معنی ہوتا ہے، لیکن یہاں کے عملے نے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ملی بھگت ہے، پیسے نے اندھا کر دیا۔ گرداور پٹواری جتنا بھی عملہ ہے بغیر پیسوں کے انہوں نے ان کا غریب کا جینا محال کر رکھا ہے۔ اجاز بلوچ، NAN نیوز HD 24 نیوز HD۔ خوشاب سے بتائیں کہ نورپور تھل میں سرکاری بس اسٹینڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ راجہ عمران الرحمان کی رپورٹ کے مطابق نورپور تھل میں سرکاری جنرل بس اسٹینڈ کا افتتاح، تمام شہریوں کی گاڑیاں اب سرکاری اسٹینڈ سے روانہ ہوں گی۔ نورپور تھل میں سرکاری جنرل بس اسٹینڈ کا افتتاح ایک پروکار تقریب کے دوران کر دیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر نورپور تھل ہارون اختر شیراز، MNA کے بھائی ملی گلدار بغور اور MP کے بھائی ظفر عباس بلوچ تھے، جنہوں نے اپنے دستے مبارک سے فٹا کار کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر شہریوں، معززین علاقے اور ٹرانسپورٹرز کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ بس اسٹینڈ کے قیام سے سفری سہولیات میں بہتری آئی اور شہر میں ٹریفک کا نظام منظم ہو گیا۔ انتظامیہ کے مطابق آج سے تمام بین الضلعی اور بین شہری گاڑیاں صرف سرکاری جنرل بس اسٹینڈ سے روانہ ہوں گی۔ 4 سدہ سے بتایا، جہاں پر لجان کمیٹی کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक 4 सदर DRC में पब्लिक निजाम कमेटी के यहाँ कहा मीटिंग हुई। तफसीलात के मुताबिक IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फकार हमीद के VN के मुताबिक DPO 4 सदर सुलेमान जफर की हिदायत पर DSP सिटी जरदार खान के सरबराही में पब्लिक निजाम कमेटी की मीटिंग DRC हाल 4 सदर में हुई, जिसमें DRC के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान और निजाम कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। मीटिंग में अमन की सूरत हाल पर खासकर आई जैसे फाल पर बातचीत हुई और मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ने कहा कि माशरे का नौजवान तबका आई जैसे मुसीबत में मुबतला है, जिसकी वजह से ज्राइम में रोज पर रोज इजाफा हो रहा है। मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हर हाल में आइस के कारोबार करने वाले दुश्मन नासिर का पुलिस को निशानदी करना हमारा फर्ज बनता है और इससे गलत नशे से माशरे को पाक करना, अपने नौजवान तबके की मुस्तकबिल को बचाना है। डेरा इस्माइल खान से बताएं जहां पर DHK अस्पताल में एक्सपायर्ड दवाई बरामद हुई। डेरा इस्माइल खान से बताएं जहां पर DHK अस्पताल में एक्सपायर अद्वियात बरामद हुई। मोहम्मद सलीम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक DHK अस्पताल टॉनक में एक्सपायर अद्वियात बरामद हुई। सेहत के निजाम में संगीन गफलत बेनिकाब। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोंक में एक्सपायर अद्वियात की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। डिप्टी कमिश्नर ड्रग इंस्पेक्टर एंटी करप्शन के मुश्तरका कार्रवाई के दौरान अस्पताल में ज़ायदे मियाद अद्वियात बरामद की, जो मरीजों की सेहत के लिए शदीद खतरा बन सकती थी। ये वाकया न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि कौमी सेहत के निजाम में मौजूदा संगीन खामियों की निशानदी करता है। एहलियान तौरत का कहना है कि अस्पतालों में इस तरह के अद्वियात की मौजूदगी एक जुर्माना गफलत है, जिस पर फौरी और सख्त कार्रवाई करके मुलविस एहलकारों समेत डेरा इस्माइल खान से बताएं जहां पर लोड शेडिंग के खिलाफ खिताब किया गया। सलीम जवेद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बार डेरा इस्माइल खान के सदर सरदार किरदार खान मीना खैर उपला के जनरल बॉडी इजलास से वाबदा के नारवा लोड शेडिंग के खिलाफ जज्बाती खिताब अस्पताल इंतजामिया को फौरी तौर पर हटाने और सख्त सजा दी जाए। न्यूज स्टूडियो से फिर इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज। HT हम पहुँचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।